और 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने वाला है। इसको लेकर हर स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। महाकुंभ को लेकर यूपी डीजीपी प्रशांत किशोर ने तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि इस महाकुंभ का नारा है दिव्य, भव्य और डिजिटल। महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं साइबर स्पेस सिक्योरिटी करने की पूरी तैयार है और उन्होंने कहा है कि साइबर स्पेस के लिए पेट्रोलिंग की है। कुछ टेक्निकल संस्थानों के साथ भी संपर्क में है और साइबर तकनीकी एक्सपर्ट भी हायर किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रयागराज में साइबर डिजिटल थाना खोला गया है। तो तैयारियां पूरी, क्योंकि कुछ ही दिनों का इंतजार और उसके बाद महाकुंभ महापर्व शुरुआत। महाकुंभ का नारा ही है कि दिव्य, भव्य और डिजिटल को। इस चीज को की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जो हमारा साइबर स्पेस है उसको पूर्ण तरीके से सिक्योर कैसे किया जाए, इसकी बेहद तैयारियां की गई हैं। हम लोगों ने साइबर स्पेस की पेट्रोलिंग के लिए तकनीकी संस्थानों के साथ एमओयू किया है। कुछ प्राइवेट तकनीकी एक्सपर्ट भी हायर किए हैं जो हमारे साइबर स्पेस को सिक्योर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी अपनी साइबर टीम है वो भी राउंड द क्लॉक काम कर रही है। प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में एक डिजिटल थाना भी, साइबर थाना भी खोला गया है। तो महाकुंभ की शुरुआत में कुछ ही दिन बाकी, तो ऐसे में आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है और अंडर वाटर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। आतंकी साया किसी तरह का कोई ना मंडराए, उसको लेकर भी तमाम एहतियात रखे जा रहे हैं। और कुंभ पर महामंथन का दौर लगातार जारी है और ये महामंथन पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रहा है। राज्य सरकार की तरफ से कोई भी कोताही बरती नहीं जा रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर महाकुंभ आकर, प्रयागराज आकर वहां पर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और निर्देश दिए जा रहे हैं, दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं कि किस तरह से तमाम चीजें जो हैं वो आगे बढ़नी चाहिए ताकि आए हुए श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहेगी, ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी और हम आपको बता दें कि आधुनिक तकनीक से लैस कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। भगवा कपड़ों में पुलिसकर्मी रहेंगे, हर अखाड़े में तैनाती की जाएगी। ये महाकुंभ में योगी की सीक्रेट फोर्स है। संदिग्धों पर नजर रखी जाएगी, निशाने पर आतंकी रहेंगे। अगर कहीं भी कोई अराजक तत्व दिखता है तो उसे वहीं पर धरपकड़ लिया जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। भगवा कपड़ों में पुलिसकर्मी रहेंगे जो सीक्रेट फोर्स के तहत काम करेंगे। हर अखाड़े में तैनाती होगी और संदिग्धों पर पैनी नजर रहेगी। पीएसी, एनडीआरएफ, एएसटेक, बीडीडीएस, स्नाइपर्स, एनडीआरएफ, एनएसजी, टेथर्ड ड्रोन, तमाम आधुनिक कह सकते हैं तकनीक से लैस कैमरास वहां पर इंस्टॉल किए जाएंगे और इन कैमरास के जरिए कई किलोमीटर के दायरे तक हर तस्वीर जो होगी वो कैप्चर हो जाएगी और ये मॉनिटरिंग टीम तक ये तस्वीरें पहुंचा दी जाएंगी अगर किसी पर भी किसी तरह का संदेह होता है तो। आस्था के सबसे बड़े मेले महाकुंभ के लिए कई अनोखे बाबा संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में इन दिनों आह्वान अखाड़े के एक खंडेश्वरी बाबा लोगों के खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हरियाणा के हिसार से आए रमेश पुरी उर्फ खंडेश्वरी महाराज पिछले 8.5 सालों से लगातार किसी न किसी एक सहारे खड़े हुए हैं। इन 8.5 सालों में वो एक पल के लिए भी नहीं बैठे हैं और ना ही लेटे हैं। अवाहन अखाड़े के ये हठ योगी खड़े होकर पूजा पाठ करते हैं, इसी पर खाना खाते हैं और खड़े होकर ही सो भी लेते हैं। बाबा ने अपना पूरा जीवन खड़े होकर ही बिताने का ये कठिन फैसला विश्व शांति, देश कल्याण और सनातन धर्म को बचाने के लिए किया है। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में तमाम ऐसे हठ योगियों ने डेरा जमाया हुआ है जो साधना के अनूठे तौर तरीकों के चलते हजारों साधुओं की भीड़ में भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। इन्हीं हठ योगियों में से एक है आवाहन अखाड़े के महंत खंडेश्वरी महाराज। विश्व शांति, देश कल्याण और सनातन धर्म को बचाने की खातिर महंत रमेश पुरी खंडेश्वरी महाराज ने 8.5 साल पहले एक अनूठा फैसला लिया। उन्होंने अपने गुरु को वचन दिया कि जब तक विश्व शांति, देश कल्याण और सनातन धर्म को बचाया नहीं जाएगा तब तक जीवन भर वो खड़े होकर ही बिताएंगे। ऐसे में आह्वान अखाड़े में जो भी श्रद्धालु आता है हठ योगी बाबा के संकल्प को देखकर दंग रह जाता है। तो
आप कितने वर्षों से खड़े हैं? 8.5 साल से। 8.5 साल से आप खड़े हैं, तो ये प्रतिज्ञा आपने क्यों ली खड़े रहने की? के बाद को तपस्या कर रहे हैं, हठ योग है। हाँ हठ योग से किस तरीके की सिद्धि का अर्जन होता है? हाँ, सिद्धि कोई सिद्धि कर ले, सारी सिद्धि हैं। अपने मन से कर रहे हैं, अपने विचार से। तो सारी दिनचर्या आपकी खड़े खड़े ही है? हाँ, सारी 24 घंटे। आप खड़े खड़े ही सोते ही हैं? हाँ, इससे सोते हैं। भोजन वगैरह सब खड़े खड़े होते हैं? हाँ, सारा सब खड़े खड़े। खड़ी समाधि लेंगे। खड़े समाधि लेंगे आप? हाँ। तो आपने ये प्रतिज्ञा ली है। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू होने में सिर्फ एक सप्ताह से थोड़ा सा समय बचा है। ऐसे में स्थानीय पुलिस प्रशासन महाकुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मेला स्थल का दौरा करने वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मेला परिसर में 7 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। पुलिस कमिश्नर तरुणा गौबा ने बताया कि हमने ओवरऑल एक 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। सीसीटीवी कैमरा की एआई से लैस कैमरे की भी व्यवस्था है, जिससे यहां पर पैनी नजर रखी जा रही है। बता दें, हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ इस बार 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। इस बार महाकुंभ के दौरान 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। कुंभ क्षेत्र है, मेला क्षेत्र है। हमने ओवरऑल एक 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। जहां से लोग आ रहे हैं उनके सोर्स स्थल से ही चेकिंग प्रारंभ कर दी गई है। बाकी जो विभिन्न इनपुट्स प्राप्त होते हैं उसके अनुसार हमने कार्रवाइयां की हैं। यहाँ पे विभिन्न एजेंसियों से भी हम तालमेल कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हों या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हों, और सभी से समन्वय स्थापित करते हुए अचूक और अभेद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित करा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास की, एआई इनेबल्ड कैमरास की भी व्यवस्था है, जिससे